नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि कन्नड़ साहित्य का उपन्यास है संस्कार, जिसके लेखक है डॉक्टर यू.आर. अनंतमूर्ति। इस उपन्यास पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ हम इस उपन्यास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह उपन्यास आपके इग्नू एग्जाम का जो एमएसडी कोर्स है उसके पेपर कोड एमएसडी 16 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के लिहाज से भी यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हैं और आपके कोर्स में संस्कार उपन्यास है तो यह वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं और इस पर एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सके। कन्नड़ साहित्य के इस उपन्यास की सबसे पहले कथा वस्तु देख लेते हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है कि जो कथा वस्तु होती है किसी भी उपन्यास की, वह इंसान के शरीर में रीढ़ के समान होती है। जैसे इंसान का शरीर बिना रीढ़ के इधर उधर बह जाएगा, उसी तरीके से जो उपन्यास होता है अगर उसकी कथा वस्तु सही नहीं है तो वो उपन्यास भी इधर उधर बह जाएगा, किस दिशा में चला जाएगा समझना संभव नहीं होगा। तो संस्कार एक ऐसे ही अग्रहार की जिंदगी की कहानी है जहां माधव ब्राह्मणों का निवास है। यानी कि जो ये संस्कार उपन्यास है ये एक ऐसे अग्रहार गांव की कहानी है जहां ब्राह्मणों का निवास है। और वो ब्राह्मण किस प्रकार के हैं? माधव ब्राह्मण हैं जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक अग्रहार में रहते हैं। इस अग्रहार का नाम है, अर्थात इस गांव का नाम है जो अग्रहार में बसा हुआ है, इस गांव का नाम है दुर्वासापुर। जहां रहने वाले ब्राह्मण लोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और संकुचित मानसिकता के हैं। यानी कि वे लोभी हैं, अपना स्वार्थ देखने वाले हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और संकुचित मानसिकता के हैं। और उनका ब्राह्मणत्व सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि वे सैकड़ों सालों से पुरानी परंपराओं तथा नियमों का पालन करते हैं। हालांकि वे यह भी नहीं जानते कि इन नियमों का पालन वे क्यों कर रहे हैं और वे इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। नियमों और परंपराओं का पालन करके वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, सिर्फ इसीलिए वे नियमों का पालन कर रहे हैं। इस तरह दुर्वासापुर कोई अनोखी जगह नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस तरह के अग्रहार दक्षिण भारत में देखे जा सकते थे। वैसे तो दुर्वासापुर पौराणिक महत्व का स्थल है, फिर भी यदि वह आसपास के गांवों में जाना जाता है तो वहां रहने वाले दो ब्राह्मणों की वजह से, यानी कि जो ये दुर्वासापुर गांव है यह पौराणिक महत्व का है, यानी कि ये महाभारत काल से इसका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन यह अभी ज्यादा प्रसिद्ध है तो वहां रहने वाले दो ब्राह्मणों की वजह से। इनमें से एक है गुरु प्राणेशाचार्य और दूसरा है नारायणप्पा। काशी जाकर विद्या अर्जन करने वाले महातपस्वी ज्ञानी वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य की कीर्ति पताका दूर दूर तक फैली हुई है। वह इस अग्रहार के ही नहीं अपितु आसपास के गांव के भी आचार्य हैं। उनके मुख से पुराणों की कथा सुनने के लिए आस पड़ोस के अग्रहारों के ब्राह्मण भी दुर्वासापुर आते हैं। यानी कि वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करते हैं और जिसे सुनने के लिए उनके घर पर मजमा लग जाता है। आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश उनका धर्म वाक्य है कि फल की इच्छा न करते हुए कर्म करो, और मोक्ष की कामना रखते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह किसी भी तरह की परीक्षा से गुजरने को तैयार है। यानी कि दूसरे को उपदेश देते हैं कि बिना फल की इच्छा किए हुए जो है आप लोग क्या करें कि कर्म करें, और स्वयं जो है मोक्ष की इच्छा लेकर कर्म कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक रोगी महिला से विवाह किया और इस तरीके से वे अपना आत्मोत्सर्ग कर चुके हैं और एक वैवाहिक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। और दूसरी तरफ जो नारायणप्पा है वह चंडाल प्रवृत्ति का है। अपने ब्राह्मणत्व को जानबूझकर त्याग कर उसने अछूत कन्या चंदरी का वरण किया है। यानी कि वह एक अछूत कन्या है चंदरी का उसने वरण कर लिया है, उसके साथ वह रहता है। वह उसके साथ तो खुलेआम रहता ही है, अपने बरामदे में मुसलमानों को बैठाकर उनके साथ भी मांस मदिरा लेता है। ठीक है, तो वह अपने यहाँ पे ब्राह्मण है तो जैसा कि जो
ये रूढ़िवादी समाज है। यह मानता है कि ब्राह्मण और मुस्लिम के यहाँ भोजन नहीं कर सकता, मुस्लिम ब्राह्मणों के यहाँ, तो इस तरीके की परिपाटी उस समय विद्यमान थी। जबकि ये जो चंडाल प्रवृत्ति का नारायणप्पा है, यह जो है चंदरी का वर्ण किया है, जो एक अछूत कन्या है, और इसके बाद वह मुसलमानों को अपने दरवाजे पर खुलेआम बिठाता है और मांस मदिरा का पान भी करता है। यहाँ तक कि उसने शालिग्राम तक को नदी में फेंक दिया। जो वहाँ के शालिग्राम इष्ट देवता थे, उनको उठाकर नदी में फेंक दिया था। यही नहीं, उसने पवित्र समझी जाने वाली मछलियों को पकड़कर अपने मुसलमान मित्रों के साथ उसका भक्षण किया है, उसे खाया है। यानी कि जो ये नारायणप्पा है, यह वह सारे काम करता है जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के समाज में, जो ब्राह्मण वर्चस्व वाले समाज में निषेध है, जिसका प्रतिषेध है, यह उन सभी कार्यों को करता है। दुर्वासापुर के ब्राह्मण उससे नाराज हैं और उसे कुल से निकाल देने की वकालत करते हैं। यदि उसे ब्राह्मण कुल से निष्कासित नहीं किया गया तो प्राणेशाचार्य के कारण ही, यानी कि अगर प्राणेशाचार्य ना होते तो अभी तक उसे कुल से निष्कासित कर दिया गया होता। और प्राणेशाचार्य ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह इस अधर्मी को धर्म के पथ पर फिर से ले चलने में सफल होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास है कि वे एक न एक दिन इस अधर्मी को धर्म के पथ पर लाकर ही छोड़ेंगे। और वह इसलिए भी करते हैं कि कहीं उनकी मोक्ष प्राप्ति में बाधा ना आ जाए, इसे जाति से बहिष्कृत कर धर्म से बहिष्कृत करके। उपन्यास के आरंभ में ही चंदरी के माध्यम से हमें नारायणप्पा की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलता है। यानी कि जो उपन्यास का आरंभ होता है वो इसी से होता है कि नारायणप्पा की मृत्यु हो चुकी है, वो भी असमय। रूढ़ियों के अनुसार मृतक का जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता कोई खाना भी नहीं खा सकता है। संस्कार इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न संकट की ही कहानी है। यानी कि इस संस्कार में इसी विकट परिस्थिति का वर्णन है। सबसे पहले सवाल उठता है कि नारायणप्पा का दाह संस्कार कौन करे। इसके लिए आगे बढ़ने में हर किसी को खतरा नजर आता है, क्योंकि सभी को डर है कि ऐसा करके वह अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लेगा। यानी कि जो भी उसका दाह संस्कार करेगा वह अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लेगा, क्योंकि नारायणप्पा अपना ब्राह्मणत्व पहले ही नष्ट कर चुका है। किसी गैर ब्राह्मण को भी दाह संस्कार करने के लिए वह नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी मृत्यु के समय नारायणप्पा ब्राह्मण ही था। जीवित रहकर जो शत्रु था, मरकर वह भूख का कारण बन गया। यानी कि जीवित रहते हुए जो नारायणप्पा सभी ब्राह्मण समुदाय के सभी व्यक्तियों का शत्रु था, वो मरने के बाद उनके भूख का कारण बन गया, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। और जब तक दाह संस्कार नहीं होगा तब तक कोई भी भोजन नहीं कर सकता मान्यता के अनुसार। और फिर कंकाल के तौर पर समस्या था, और मरने के बाद भूख का कारण बन गया, और जो उसकी शरीर पड़ी थी वो भी एक समस्या का कारण थी। हमेशा की तरह ही दुर्वासापुर के ब्राह्मणों ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी आचार्य प्राणेशाचार्य पर डाल दी कि वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे गांव को उन पर विश्वास है। रात भर धर्म ग्रंथों के पारायण के बाद भी जब प्राणेशाचार्य को कोई समाधान नहीं मिला तो वह अगली सुबह मारुति मंदिर जा पहुंचे। यहाँ पूरा दिन गुजारने के बाद उन्हें समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। थक हार कर जब वह जंगल के रास्ते वापस लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात चंदरी से हो जाती है। उन्हें इस असहाय अवस्था में देखकर चंदरी उनके प्रति सहानुभूति से भर उठती है, क्योंकि उन्हें कोई भी हल नहीं मिला है। वो हारा हुआ महसूस करते हुए लौट रहे होते हैं, तो चंदरी रास्ते में मिल जाती है जो खुद भी दुखी है। तो वह क्या करती है, उनके प्रति सहानुभूति से भर जाती है। उन्हें लगा कि आचार्य की इस दशा के मूल में वह भी है, यानी कि इस दशा का कारण वह भी है। ग्लानि और पश्चाताप के मिश्रित भाव में बहकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी, और ऐसा करते हुए उसका जो वक्षस्थल है वह प्राणेशाचार्य के घुटनों से छू गया। एक पर स्त्री के छुअन से वह स्तंभित हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे, और आशीर्वाद के लिए उठा हाथ चंदरी के बिखरे बालों को सहलाने लगा। यानी कि ऐसी स्थिति वहां पर उपन्यास के अंदर बनती है। चंदरी भी इस स्पर्श की वजह से आवेग में आ जाती है, और उसने आचार्य से लिपट कर उन्हें अपने पास समेट लिया। आचार्य स्वयं को नियंत्रित नहीं रख सके, और वर्षों से दबी अपनी भूख को वे नहीं रोक सके। जो
इंसान की वासना की भूख होती है उसको वे नहीं रोक सके। आधी रात को जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने अपना सिर चंदरी के गोद में पड़ा पाया, जबकि उसकी उंगलियां उनके कान, सिर और पीठ को सहला रही थी। अब प्राणेशाचार्य ने फैसला किया कि वह इस घटना को पूरे ब्राह्मण कुल के सामने बयान कर उन्हें बता देंगी कि वह धर्म की ऊंचाई से च्युत हो चुके हैं, मतलब उनका धर्म जो था वो भ्रष्ट हो चुका है। ऐसा सोचकर वह घर पहुंचे। उधर चंद्री ने भी अपने घर पहुंचकर पाया कि उसके पूर्व प्रेमी का शरीर अब सड़ने लगा है। ब्राह्मणों के निर्णय के लिए अब और इंतजार नहीं करके उसने किसी मुसलमान की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वह दुर्वासापुर छोड़कर कुंदपुरा की ओर लौट गई। यानी कि ऐसी स्थिति वहां पर उपन्यास में, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा घटनाक्रम घट रहा है। और सुबह हमेशा की तरह अपनी पत्नी को नहलाते हुए पहली बार उन्हें उस शरीर की कुरूपता का एहसास हुआ। उनका मन घृणा से भर उठा। यानी कि पहली बार उन्हें अपनी पत्नी की कुरूपता दिखाई दी, उसके शरीर की कुरूपता दिखाई दी और उनका मन घृणा से भर उठा। चंदरी को अग्रहार में नहीं पाकर उनके मन का चोर जो था वो जाग उठा और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिना किसी के सामने अपनी गलतियों का इजहार किए वह घर से निकल पड़े। यानी कि हम देखते हैं कि वे प्राणेशाचार्य नारायणप्पा को धर्म के रास्ते पर लाना चाहते थे, लेकिन नारायणप्पा ने ही उन्हें अधर्म के रास्ते पर ला दिया। हालांकि वे जहां कहीं भी गए पकड़े जाने का डर उन्हें सताता रहा। इसी तरह चंद्री के स्पर्श की याद से वह खुद को मुक्त नहीं कर सके और पुनः उन्होंने दुर्वासापुर लौटकर अपना अपराध कबूल कर लेने का मन बना लिया और इसके साथ ही वे दुर्वासापुर की ओर चल पड़े। और यहीं पर आकर जो उपन्यास है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि उन्होंने ठान लिया कि अब जा रहा हूं और अपना अपराध कबूल कर लूंगा, और यहीं पे जाकर उपन्यास खत्म हो जाता है। इसे आप इसका सारांश भी मानकर चल सकते हैं, यही इसका सारांश है। और इसमें जब परिस्थिति के आधार पर सामाजिक चेतना देखी जाए तो जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सामयिक उपन्यास स्थान तथा समय सापेक्ष होता है। ठीक है, काव्य भाषा में स्थान और समय को हम देश और काल का दिक्काल कहते हैं। उपन्यासों में स्वाभाविकता और सजीवता लाने के लिए स्थान और समय का खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और यह जो साहित्य का सरोकार है वह रस की व्युत्पत्ति में है। यानी कि रस की उत्पत्ति में है। रस की उत्पत्ति के स्थान का विशेष महत्व है। स्थान की परिस्थिति कार्य को प्रभावित करती है। दोनों में सामंजस्य होने पर ही कार्य का प्रभाव गंभीर और दृढ़ होता है। तो इस तरीके से अपने को अपना उत्तर लिखना है। समय का नियंत्रण करने के लिए स्थान को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। एक ही स्थान पर दृश्य को स्थिर रखकर समय को नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। यानी कि उसमें चंचलता होनी चाहिए, चलचित्रता होनी चाहिए, इसलिए कि वास्तविक संसार और उपन्यास में दर्शाए गए समय में बड़ा अंतर होता है। इसे घंटों में नहीं गिना जा सकता। अनुभव और प्रभाव के द्वारा इसका अनुमान किया जा सकता है। जिस तरह फिल्म की रील तेजी से घूमकर सैकड़ों चित्रों के मेल से एक संपूर्ण चित्र का निर्माण करती है, वैसे ही लेखक की कला के प्रभाव से उपन्यास में समय पर द्रुत गति से उपन्यास भी अपने समय पर बहुत तेज गति से भागता रहता है। और जब इस चीज को हम देखते हैं संस्कार उपन्यास में, तो लेखक ने इसका दिक्काल अथवा स्थान और समय नियंत्रित रखा है। यानी कि यहाँ पे इसका काल, स्थान और समय सब नियंत्रित है। यह देश और काल उसके परिचित हैं, अतः प्रभाव उत्पादकता में भी लेखक को उनसे सहायता मिलती है। यानी प्रभाव उत्पादन में भी लेखक को सहायता मिलती है। जाने पहचाने और परिचित स्थान का चित्रण होने की वजह से उपन्यास में स्वाभाविकता है और सजीवता भी है। स्वयं डॉक्टर अनंत मूर्ति के शब्दों में वे कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका संबंध परंपरा और धर्म से है। इसके साथ ही यह मेरे समुदाय में से मेरे जुड़ाव को भी दर्शाता है। मैं एक अग्रहार से आता हूँ। अग्रहार वह स्थान होता है जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं। मेरा अपना अग्रहार नदी के तट पर स्थित था। मेरे अग्रज, या यूं कहें कि मेरे पूर्वज, अपने विश्वास, रुख, रूढ़ियों आदि के साथ वैदिक काल में रहते थे।
वसुधा अनंत मूर्ति के अनुसार भारतीय लेखन की यह सबसे बड़ी चुनौती रही कि उसका साक्षात्कार एक साथ अनेक काल से होता है। यहाँ भी उनके स्वजातीय मनः स्थिति से पौराणिक काल में और दैहिक स्थिति से आधुनिक काल में वे जी रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं जब, तो उपन्यास से उभरने वाले संकेतों से समझा जा सकता है कि इसके कथानक का काल जो है वो 1930 एवं 40 के बीच का है। 1932 में जन्मे अनंत मूर्ति के लिए यह काल उनके शैशवावस्था का काल था। एक बच्चे की आंखों से ही उन्होंने इस कालखंड को देखा। हालांकि अनंत मूर्ति ने संस्कार की रचना अपने देश से बहुत दूर इंग्लैंड में बैठकर की और इस समय वे अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जाहिर तौर पर यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी और परंपरागत रूढ़ियों के बीच पले बड़े व्यक्ति के लिए पूरब तथा पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति की दूरियों के बीच समन्वय बैठाना एक बड़ी चुनौती थी। और उन्होंने स्वयं लिखा है कि यहाँ रहते हुए उन्हें घर परिवार की यादें बेतरह सताने लगी थी। बचपन की यादें एक एक कर उनके सामने सिनेमा की रील की तरह उभरने लगी। तभी उन्होंने तय किया कि शोध पत्र लिखना स्थगित किया जा सकता है, पर इन स्मृतियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें शब्द रूप देना आवश्यक है। और इस तरह उनके बचपन की यादों का प्रगल्भ विचारों से युक्त होकर उपन्यास का रूप ले लिया, यानी कि जो बचपन की यादें थी वो संस्कार के रूप में उभर कर सामने आ गई। और आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी सामाजिक चेतना पर देखते हैं कि इसकी सामाजिक चेतना किस प्रकार थी, उस पर जब चर्चा करते हैं। तो किसी भी कहानी अथवा उपन्यास का सामाजिक परिवेश उसकी स्वाभाविकता और सजीवता का निर्धारण करता है। यानी कि किसी भी कहानी अथवा उपन्यास का सामाजिक परिवेश जो होता है उसकी स्वाभाविकता का, उसकी सजीवता का निर्धारण करता है, उसका निर्धारक होता है। यह सामाजिक परिवेश देश काल और परिस्थिति से मिलकर बना होता है। जैसे हम चंद्रकांता जैसी रचनाएं देखते हैं जो मनोरंजन के लिए हो सकती हैं, पर किसी भी सामाजिक सत्य का उद्घाटन कर सकने में ये समर्थ नहीं है। दूसरी तरफ शेखर एक जीवनी या गोदान जैसे उपन्यास लें, ये चाहे व्यक्ति केंद्रित हो या चाहे समाज केंद्रित हो, वे किसी न किसी बृहद सामाजिक सत्य का उद्घाटन करती हुई दिखाई देती हैं। और हिंदी उपन्यास या फिर यूं कहें कि हिंदी साहित्य के विकास में चंद्रकांता अथवा चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों के महत्व को नकारा तो नहीं जा सकता, परंतु मनोरंजन मात्र का उद्देश्य लेकर चलने वाली रचना साहित्य की कोटि पर बहुत खरी नहीं कही जा सकती। ऐसे उपन्यासों में घटनाएं इतनी तेजी से घटित होती दिखाई देती हैं कि पाठक कौतुक और आश्चर्य से ठगा रह जाता है और बुद्धि और विचारों से उसका नाता ही टूट जाता है। और जहां तक सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखने वाले साहित्य का संबंध है, अपने कथानक के आधार पर वह नाटकीय या चरित्र प्रधान में से कुछ भी हो सकता है। सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखे जाने के बावजूद प्रेमचंद की कृति गोदान या अमृतपाल नागर की रचना है नाच्यो बहुत गोपाल जैसे उपन्यासों को सामाजिक कहने की बजाय सामयिक कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। यानी कि सामाजिक की बजाय सामयिक ज्यादा कहे जा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य से लिखी गई इन रचनाओं में काल एवं स्थान सापेक्ष समाज का ही चित्रण होता है। शास्त्रीय शब्दावली में नाटकीय उपन्यास कहे जाने वाले इन रचनाओं में कथानक किसी एक वर्ग विशेष अथवा जीवन शैली में ही केंद्रित रहता है, जिससे कि घटनाओं में नाटकीयता आ जाती है। और आगे बढ़ते हैं, तो उपन्यास में संयोजित सामाजिक चेतना उनके परिवेश से कटकर नहीं चल सकती, जबकि यह सामाजिक परिवेश उपन्यास की कथा वस्तु में दर्शाए गए स्थान एवं काल तथा उनके पात्रों के सम्मिलन से बनता है। संस्कार में निरूपित सामाजिक चेतना को हम देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कथा वस्तु देखी, उसके अनुसार इसकी सामाजिक चेतना को हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो इनके पात्रों को देखते हुए जब हम चलते हैं तो वहाँ भाई हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने पौराणिक कथा पर चर्चा की थी कि पौराणिक कथा से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो
वह किस प्रकार जुड़ा हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि इस अग्रहार का नाम दुर्वासापुर जो है इसके साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो कि तुंगा नदी के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप में वृक्षों से लदी एक छोटी सी पहाड़ी है। कहा जाता है कि दुर्वासा वहां तपस्या करते थे, यानी कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो वहां तपस्या किया करते थे। द्वापर युग में एक विशेष घटना घटी। यहाँ से 10 मील की दूरी पर स्थित कैमर नाम की जगह पर थोड़े समय तक वनवास के दिनों में पांडव रुके। अपनी स्त्री की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले भीमसेन ने तुंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया और इधर स्नान और संध्या वंदन आदि के लिए सुबह दुर्वासा नदी पर आ गए और देखते हैं कि नदी में पानी नहीं, क्योंकि भीम ने पानी को रोक दिया। वे कुपित हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी दिव्य दृष्टि से इसका पता चल गया। उन्होंने भीमसेन को समझाया और हमेशा अपने भाई की बात मानने वाले वायुपुत्र ने अपने बनाए बांध को 3 जगहों से तोड़ दिया। अभी तक कैमर नदी बांध से निकलकर 3 धाराओं में बहती है, यानी कि जो उस समय उन्होंने तोड़ा था उसी तरीके से ये नदी आज भी 3 धाराओं में बहती है। दुर्वासापुर के ब्राह्मण आस पड़ोस के अग्रहारों में रहने वाले ब्राह्मणों को सुनाते हैं कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल पुण्य आत्माओं को दुर्वासा वन में अभी भी शंख ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि जो पुण्य आत्मा होते हैं, प्राणेशाचार्य जैसे व्यक्ति होते हैं, उनको आज भी द्वादशी के दिन प्रातःकाल उन पुण्य आत्माओं के द्वारा बजाए गए जो आत्माएं थी उनकी शंख की ध्वनियां सुनाई देती हैं। किंतु दुर्वासापुर के ब्राह्मणों ने यह ध्वनि कभी नहीं सुनी और वे ऐसा कहकर डींगे मारा करते हैं, मतलब ऐसा मान लिया जाए कि वे लोग ऐसा हाँकते हैं, ऐसा फेंकते हैं। ठीक है। और जब हम वास्तविकता के धरातल पर उतरते हैं तो अगर हम वास्तविकता में ढूंढें तो शायद यह जो गांव है यह मानचित्रों पर ना मिले, पर पौराणिक से वर्तमान को जोड़कर लेखक ने न सिर्फ इसे विश्वसनीयता प्रदान की है, यानी किस प्रकार पौराणिकता से इसको जोड़ दिया है जिससे यह एक विश्वास करने योग्य जो है गांव बन जाए, यानी कि एक सुदृढ़ पात्र के रूप में गांव यहाँ पर उभर के आ जाए, सुदृढ़ स्थल के रूप में यहाँ पर उभर कर आ जाए। और एक काल्पनिक स्थान को तुंगा नदी जैसी वास्तविक भौगोलिक संरचना के साथ जोड़कर लेखक ने इस विश्वसनीयता को और प्रबल आधार दे दिया है। नाम को छोड़ दें तो नदी के साथ अपनी स्थिति, यहाँ तक रहने वालों के विश्वास, रुख और रूढ़ियों की वजह से यह स्थान पूरी तरह से डॉक्टर अनंत मूर्ति के बचपन का अग्रहार लगता है। और वैसे शिमोगा जिले के नक्शे में इसको खोजा जाए तो यह मिलना मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में ऐसा गांव कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसके पात्रों की ओर चलते हैं तो जब हम पात्रों की बात करेंगे तो उसमें अपने को मिलते हैं नारायणप्पा, प्राणेशाचार्य, पुट्ट और चंद्री। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ और पात्र आएंगे उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे संस्कार में अनंत मूर्ति ने चरित्र के लिए अनेक तरह के तकनीकी का प्रयोग किया है। कहीं तो उन्होंने संवादों के माध्यम से अपने पात्रों का चरित्र उभारने की कोशिश की है, तो कहीं घटनाओं का सहारा लेते हुए चरित्र चित्रण किया है। और यहाँ पर हम इन दोनों का एक एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए चलेंगे। ऐसे ही आपको अगर पात्रों से प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखते हुए चलना है। लक्ष्मणाचार्य ने संवादों के जरिए नारायणप्पा का चित्र इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे जो लक्ष्मणाचार्य हैं वो नारायणप्पा के बारे में कहते हैं कि जिसके गले में मंगल सूत्र बांधा उसे त्याग दिया, खैर जाने दो। कहेंगे तो आंखें मूंद करके लक्ष्मणाचार्य ने फिर बोलना चालू कर दिया। किसी दूसरी स्त्री से जा फंसा, यानी कि वो चंद्री के साथ वर्ण में है। और मेरी साली पागल होकर मर गई, इसने उसका दाह संस्कार भी नहीं किया, यानी कि जो लक्ष्मणाचार्य हैं उनकी साली से इसका नारायणप्पा का विवाह हुआ था और उसने उसे छोड़ दिया था। खैर यह जाने भी दें तो क्या कहेंगे, उसने अपने माँ बाप का श्राद्ध भी नहीं किया। इसे निकट संबंधी मारकर कोई बात छुपाए नहीं रखना चाहता। मेरी पत्नी के मामा का बेटा था वह,
यानी कि जो लक्ष्मणाचार्य है उसकी पत्नी के मामा का लड़का है नारायणप्पा। जहां तक हो सका अपना समझकर हम उसके लिए जो उसने किया उसके किए कराए पर पर्दा डालते रहे। चलो भाई, अगर वह छोड़ भी दें तो उसने क्या नहीं किया। सबके सामने नदी पर आकर परंपरा से पूजे जाने वाले शालिग्राम को पानी में फेंक कर थूक दिया। खैर, अगर इसे भी जाने दें तो मतलब सब कुछ छोड़ते हुए यहाँ देख रहे हैं लक्ष्मणाचार्य उसकी सारी कलाई खोल रहा है। तो कहें तो हम लोगों की आंखों के सामने मुसलमानों को घर में बुलाकर अपे पान और अभक्ष्य भोजन करना चाहिए क्या? भाई भाई कहते हुए भी हुए कभी हित की बात कहने के लिए हम उसके पास जाते तो वह गंदी गालियां बकता। वह जब तक जीवित रहा हम लोग उससे भयभीत ही रहे। इसी तरह एक छोटी सी घटना के माध्यम से लेखक ने चंद्री का चरित्र जिस तरह से उजागर किया है उसे भी देख लेते हैं कि इतने सारे ब्राह्मण चकित रह गए। औरतें बाहर चबूतरे पर आ गई। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जबकि चंद्री ने अपने सोने की माला और हाथों के कंगन आदि उतारकर प्राणेशाचार्य के सामने रख दी और बोली उनके संस्कार के लिए। फिर पहले वाली जगह पर जाकर खड़ी हो गई। यानी कि नारायणप्पा के संस्कार के लिए उसने अपने गहने उतारकर प्राणेशाचार्य के सामने रख दिए। यह छोटी सी घटना चंद्री के त्याग की कहानी कहती है। वह बताती है किस प्रकार एक वेश्या को सती साध्वी की पवित्र पंक्ति में लाकर यह घटना खड़ी कर देती है। लेकिन यह घटना केवल चंद्री की चारित्रिक विशेषता का खुलासा नहीं करती, बल्कि कहानी को एक नया मोड़ भी दे देती है। यानी उपन्यास की कहानी को एक नया मोड़ भी दे देती है। दरअसल घटनाओं का पात्रों के साथ बहुत निकट संबंध रहता है। घटनाएं प्रायः पात्रों के स्वभाव के अनुकूल ही हुआ करती हैं। जिस पात्र की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा ही वह बर्ताव करता है। एक ओर जहां घटनाक्रम का निर्धारण उसके इन्हीं व्यवहारों से होता है, वहीं दूसरी तरफ घटनाएं पात्रों के चारित्रिक गुण दोषों में व्यक्त होती हैं। किसी भी अच्छे उपन्यास का यह खास गुण होता है कि उसमें लेखक खुद न बताकर पात्रों के हाव भाव व्यवहार से उसके चरित्र का निरूपण करता चलता है। और संस्कार के केंद्रीय चरित्रों में जब हम बात करते हैं तो प्राणेशाचार्य और नारायणप्पा की बात करते हैं तो त्याग और आत्मदान की इच्छा प्राणेशाचार्य में बचपन से ही, इसे उन्होंने चुनौती के तौर पर स्वीकार किया। वे खुद को त्याग की मूर्ति मानते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं? मोक्ष की इच्छा लेकर करते हैं। त्याग और आत्मदान की इच्छा प्राणेशाचार्य में बचपन से ही विद्यमान है। इसे उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और फिर समय के साथ उसके ही दास बन गए। निष्काम कर्म की अवधारणा से निष्पात होने के बाद भी वह मुक्ति के कामे ही थे। उसके लिए संन्यास सचेष्ट रहते थे और संन्यास का जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण था कि उन्होंने जानते बूझते हुए भी जन्म से पंगु और बीमार स्त्री के साथ शादी की। उनका मानना था कि मुक्ति मार्ग के पथिक को ब्राह्मण का जन्म देकर भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही शायद संसार चक्र में उन्हें बांधा है, कि शायद उनकी परीक्षा के लिए उन्हें संसार चक्र में बांधा गया। इसीलिए वे अपनी परीक्षा को बखूबी निभाते हैं, बखूबी अपनी परीक्षा भी देते हैं और इस भाग्य के वह पंचामृत की भांति पवित्र मानते हैं और इस तरह इतराते हुए सोचते हैं कि जीवन भर रोहिणी की से विवाह बंधन में बंधकर मेरा जीवन सफल होगा और उसमें परिपक्वता आएगी। यानी कि वह यह सोचते हैं कि जो एक रोगिणी है, जो एक या रोगी महिला, इससे मैं विवाह बंधन में रहूंगा तो मैं परिपक्व होऊंगा और इससे मेरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस सोच ने उनके भीतर इस दंभ को जगा दी थी कि जन्म से ही मेरी प्रकृति सात्विक है। यानी कि उन्हें यह दंभ था कि मैं एक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और यह जो रोगग्रस्त उसकी पत्नी है यह उसके त्याग और उत्सर्ग की वेदी है। यानी कि जहां पे वे त्याग किया करते हैं। और भागीरथी जो कि उनकी पत्नी का नाम था, पत्नी ना होकर वह उनके लिए पारस पत्थर के समान थी जिस पर कस कर वह अपने व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते थे। और उनका मानना था कि निष्काम कर्मों के द्वारा
निरासक्त रहते हुए जीवन निर्वाह की अपनी क्षमता उनमें पैदा हो गई है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए प्रभु ने मानो घर में ही इस निरीह रोगी को उनके हाथों में सौंप रखा है। सुबह के स्नान ध्यान के बाद पत्नी की सेवा, फिर नदी के उस पार जाकर मंदिर में हनुमान जी की पूजा, दोपहर में भोजन के पश्चात अग्रहार के अन्य ब्राह्मणों के समक्ष रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि का पारायण यानी कि पाठ, शाम को फिर स्नान, संध्या वंदन, पत्नी के लिए माड़, दवा, रसोई, खाना और फिर चबूतरे पर बैठकर ब्राह्मणों के सामने प्रवचन। इसी ढर्रे से बंधी थी उनकी दिनचर्या। पत्नी और स्वयं के लिए रसोई पकाना, अपने हाथ से उसे स्नान कराकर कपड़े पहनाना, प्रसाद के फूलों को उसके बालों में सजाना, उसे दवा पिलाना आदि इसी दिनचर्या में शामिल था। यानी कि वे पूरे जी जहान से अपनी पत्नी की सेवा करते थे। और जो रोगी पत्नी थी उनकी, वह एक व्रती जीवन जीते हुए रति सुख ना तो उन्होंने जाना था और ना ही उसकी इच्छा रखते थे। यानी कि वे रति सुखों में कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते थे जो उनके मुक्ति पथ में बाधक हो, जबकि उन तमाम चुनौतियों के लिए प्रस्तुत रहते थे जिनसे उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा हो सके। सच तो यह था कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन कर रखा था और उसी से वह खुश थे, क्योंकि उनके अनुसार यदि उनकी मुक्ति का प्रशस्त जो वे मानते थे कि उनकी मुक्ति का जो प्रशस्त पंथ था वो यही था जो उनकी ये दिनचर्या थी, जिस हिसाब से वे काम करते थे। और जब इसी तरह जब नारायणप्पा की बात की जाती है तो नारायणप्पा भी उनकी साधु प्रकृति की परीक्षा का साधन बन गया था। सार्वजनिक तौर से रखैल और अपने घर में रखने वाला, मुसलमानों के साथ उठने बैठने वाला, यानी कि वो अपने घर में रखैल रखता था, मुसलमानों के साथ उठना बैठता था, मंदिर के तालाब की निषिद्ध मछलियों का भक्षण करता था, वेद पुराणों के बजाय नाटक और संगीत में मन लगाता था और नारायणप्पा हमेशा से ही उनके सामने समस्या बनकर खड़ा रहता था। नारायणप्पा की मरणासन माँ को उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, उसे सन्मार्ग पर लाऊंगा, और यही कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके उद्धार की कामना करते हुए सप्ताह में 2 दिन उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था कि सप्ताह में 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, जिससे जो नारायणप्पा है यह सुधर जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। इसके बावजूद नारायणप्पा सही रास्ते पर नहीं आया। वह समझ नहीं पाते थे कि शनि की किस दशा में वह ऐसा बन गया था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि वह अपने इस प्रयोजन में सफल होंगे। इसीलिए पूरे अग्रहार की इच्छा के विरुद्ध रहकर भी उन्होंने नारायणप्पा को कुल से बहिष्कृत नहीं किया। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद उनकी मां को दिए गए वचन की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उनका अपना दंभ था। उन्हें भी जिद थी कि देखे कैसे अग्रहार में अंतिम विजय उनके सनातन धर्म और उनकी तपस्या की नहीं होती। यानी कि वह चाहते थे कि विजयी कौन होगा, उनकी तपस्या विजयी होगी, ना कि नारायणप्पा। और नारायणप्पा जो था वह संभवतः उनके इस स्वभाव से परिचित था, तभी तो वह जब तब वह उन्हें ललकार देता था। देखते हैं आचार्य जी, अंत में आप जीतते हैं या मैं, ऐसा वह अक्सर कहा करता था। कितने दिनों तक आपका यह ब्राह्मणत्व चलेगा? उसकी भी जिद थी कि मैं ब्राह्मणत्व का नाश करके ही छोड़ूंगा। और संस्कार उपन्यास का पहला भाग इन्हीं दोनों की जिद के टकराहट की कहानी है। ऐसे 2 जिदों की टकराहट की कहानी जो अलग अलग जीवन मूल्यों के आधार पर खड़े थे। ब्राह्मणत्व के प्रति नारायणप्पा का यह गुस्सा अकारण नहीं था। अग्रहार के अधिकतर ब्राह्मणों के दोहरेपन और पोंगा पंडिताई से वह भली भांति परिचित था। वह स्वयं भी उसकी लोलुपता और धोखे का शिकार हुआ था। गरुड़ाचार्य के पिता ने धर्मपीठ की आड़ लेकर उसका खेत हड़पना चाहा। कौन? गरुड़ाचार्य के पिता जो थे वे उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। और नारायणप्पा जो था, और जबकि लक्ष्मणाचार्य ने अपनी पगली साली को उसके गले में मार दिया था और लक्ष्मणाचार्य ने अपनी पागल साली का विवाह नारायणप्पा से करा दिया था। और वह एक स्वच्छंद प्रवृत्ति व्यक्ति था, वह किसी बंधन में बंधने वाला नहीं था। नारायणप्पा स्थितियों से समझौता करने
वाले उन कमजोर लोगों में से ना था जो धर्मपीठ के गुरु महाराज के निर्णय को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता। लिहाजा उसने अपने खिलाफ किए गए इस निर्णय की अवमानना करके इसका तिरस्कार कर दिया। यही नहीं, उसने गरुड़ाचार्य के खानदान से पीढ़ियों का अपना संबंध भी तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि जो है उन्होंने उसकी जमीन अपनाने की कोशिश की, और इसके बाद अपने आतताइयों को नीचा दिखाने के लिए उसने वह हर काम किया जो उनके धर्म में निषिद्ध था, जिस पर रोक थी। और इस तरह अपने सजातियों के प्रति उसका यह गुस्सा ब्राह्मणत्व के प्रति विद्रोह में तब्दील हो गया। यानी कि उसका जो विद्रोह था वह अपने लोगों से था जो लोग उसका नुकसान करना चाहते थे, लेकिन यह धीरे धीरे ब्राह्मणत्व के विद्रोह में परिवर्तित हो गया। और प्राणेशाचार्य से उसका कोई निजी बैर नहीं था, पर अग्रहार में ब्राह्मणत्व के प्रतीक वही थे, और इस कारण ब्राह्मणत्व का नाश करने का उसका संकल्प तभी पूरा हो सकता था जब वह उन्हें परास्त कर दे। जब वह प्राणेशाचार्य को नारायणप्पा परास्त करेगा तभी वह ब्राह्मणत्व का नष्ट कर पाएगा। गरुड़ाचार्य, लक्ष्मणाचार्य, दुर्गा भट्ट आदि को तो ब्राह्मण मानता ही नहीं था। उनके अनुसार वे सभी अपने अपने संस्कार से च्युत हो चुके थे, यानी कि वे उससे निष्कासित हो चुके थे। जहां तक प्राणेशाचार्य का सवाल था, वह जानता था कि दिग्गज पंडितों के साथ तर्क चर्चा करके दक्षिण के सभी पीठों से प्रशस्ति पाने वाले वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य को वह शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता। वह ऐसा करना भी नहीं चाहता था। ऐसा करके वह उन्हीं स्थापनाओं को एक तरह से स्वीकार कर लेता जिनका वह विरोधी था, यानी कि शास्त्रार्थ करता, फिर उसी धर्म को स्वीकार करता, उन्हीं मान्यताओं को स्वीकार करता। इसीलिए वह शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता था। उसका मकसद तो प्राणेशाचार्य के ज्ञान को चुनौती देना नहीं, बल्कि उनके ब्राह्मणत्व को ही चुनौती देना था। उसके लिए ब्राह्मणत्व के नाश का अर्थ उसके सील को बर्बाद कर देना था, और इसके लिए वह उन्हें जब तक उकसाता रहता था। और यह ठीक है कि नारायणप्पा ने ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया था, किंतु यह भी सच था कि ब्राह्मणत्व ने उसका त्याग नहीं किया था। उसने ब्राह्मणत्व त्यागा था, लेकिन ब्राह्मण समाज ने उसे नहीं त्यागा था। इसके दो कारण थे, हमने जैसा कि पहले बात की। पहला कारण था प्राणेशाचार्य, जो कि उसे सुधार कर सन्मार्ग पर लाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते थे। और दूसरी वजह नारायणप्पा स्वयं था, जिसने यह ऐलान करके सबों को पसोपेश में डाल दिया था कि यदि उसे समाज से बहिष्कृत किया गया तो वह मुसलमान बन जाएगा। और यह सार्वजनिक धमकी थी, तो लोग यह भी नहीं चाहते थे कि कोई ब्राह्मण मुसलमान बने। और नारायणप्पा इस बात को भली भांति जानता था कि जिस धर्म का सहारा लेकर उसके स्वजातीय ब्राह्मण दूसरे लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं, वही धर्म उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यही वजह है कि एक तरफ तो वह ब्राह्मणों के तमाम स्थापनाओं पर कुठाराघात करता था, जबकि दूसरी तरफ उन्हें यह धमकी भी देता था कि वह उनका धर्म भ्रष्ट कर देगा। कभी शालिग्राम की मूर्ति को नदी में फेंककर, तो कभी गजानन कुंड की मछलियों को बारूद की मदद से मारकर, तो कभी अग्रहार के बच्चों को बिगाड़कर वह उनके ब्राह्मणत्व को चुनौती देता रहता था। तो इस प्रकार ये जो चरित्र चित्रण था, ये था नारायणप्पा का। इसके पहले हमने देखा प्राणेशाचार्य को। वह निडर व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए ना तो धर्म है और ना ही संस्कार, बल्कि उससे दूसरों को डर है कि कहीं वह बहिष्कृत होने के बाद उन्हें जबरन मुसलमान न बना दे। नारायणप्पा बखूबी जानता है कि दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने वाले, एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले और धर्म की व्याख्या अपने हित में करने वाले ये ब्राह्मण केवल अपने धर्म से ही जो है अपने को अलग होने से डरते हैं, और किसी से वे नहीं डरते, और ये ब्राह्मण किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चंद्री के चरित्र चित्रण पर। चंद्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्कार की नायिका
जो है वह कौन है? वह चंद्री है। चंद्री प्राणेशाचार्य तथा नारायणप्पा की तरह उपन्यास के केंद्रीय चरित्र में के रूप में उपस्थित होती है। यानी कि अगर वह ऐसा ना भी करती, अगर वह केंद्रीय चरित्र के रूप में उपस्थित ना भी होती, तब भी वह कथानक की धुरी जरूर है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द संपूर्ण उपन्यास घूमता है। यह चंद्री ही है जिसके पास में फंसे होने के कारण नारायणप्पा ने अपना संस्कार लुटा दिया। यानी जिसके प्रेम पास में फंसकर नारायणप्पा ने अपने संस्कार लुटा दिए, जबकि प्राणेशाचार्य भी एक भटकाव भरे क्षण में उसके प्रति कामोत्तेजना से भरकर अपना संस्कार खो बैठते। इतने बड़े आचार्य भी अपने को काबू में नहीं रख पाते। अपने व्यक्तित्व के रूप लावण्य में वह ब्राह्मण कुल की भद्र महिलाओं से सर्वथा अलग है। बिल्कुल वात्स्यायन द्वारा रचित चित्रण ही जैसी। नीची जात की होने के कारण उसे उन तमाम बंदिशों से कोई मतलब नहीं है जिससे कि ब्राह्मणी महिलाएं बंधी हुई। काम को लेकर वह इन ब्राह्मणी महिलाओं की तरह कुंठाग्रस्त नहीं है, यानी कि वह काम भावना को लेकर कुंठित नहीं है। नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं के बोझ तले जिंदगी गुजारने की बजाय वह वही करती है जो उसके प्रेमी को भाता है, या फिर यूं कहें कि जो उसे स्वयं अच्छा लगता है। उपन्यास में चित्रित दो अन्य नारी पात्रों भागीरथी और लक्ष्मी देवम्मा की तुलना में चंद्री कहीं अधिक मानवीय दिखाई देती है। बीमारी की वजह से भागीरथी को तो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाने के कारण लक्ष्मी देवम्मा को संपूर्ण नारीत्व का सुख कभी नहीं मिला। वैसे ही चंद्री की भांति ही उन्हें भी कोई संतान नहीं है, लेकिन उनकी स्थितियों में पर्याप्त भिन्नता है। भागीरथी और लक्ष्मी देवम्मा जहां बांझ हैं, वहीं चंद्री का निसंतान होना उसका सकारात्मक पहलू है। लेखक ने जहां तहां उसकी तुलना उन अप्सराओं से की है जो रत क्रीड़ा के बावजूद चिर यौवना होती है, यानी कि जिनमें यौवन हमेशा विद्यमान रहता है, और निसंतान होना उसकी नियति नहीं है, उसका वैभव है। फिर भी प्राणेशाचार्य के संसर्ग से संतान की प्राप्ति की इच्छा उसे है, तो सिर्फ वह इस वजह से कि उसकी माँ कहा करती थी कि वेश्याओं को इसी तरह के पावन पुण्य लोगों के से गर्भ धारण करना चाहिए, जिससे रूप और तेज इन आचार्यों में ही होता है, और इनका गर्भ धारण करने से जो है वेश्याओं का जीवन सफल माना जाता है। ऐसा उसकी माँ कहा करती थी चंद्री की, तो वह ऐसा करना चाहती है। रति सुख का पूर्ण अनुभव और ज्ञान होने के बावजूद प्राणेशाचार्य के साथ संसर्ग की उसकी यह चाहत कामुकतावश नहीं है, बल्कि उसमें निसर्ग की सी अनासक्ति है। उसकी यह चाहत उस सामाजिक चेतना से निस्तृत है जो समाज के निचले तबके में पैदा होने के कारण उसके भीतर व्याप्त है। यानी कि किसी साधु का, किसी महात्मा का ही गर्भ धारण करना चाहिए, इससे वह संचालित है। प्राणेशाचार्य के साथ संसर्ग में वह महज संतान सुख का अनुभव करने की इच्छा नहीं रखती, बल्कि उसे यह भी आशा है और विश्वास है कि इससे उसका सामाजिक उत्थान उसी प्रकार होगा जैसे गौतम ऋषि के चरणों के स्पर्श से श्रापग्रस्त अहिल्या का हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार होगा जैसे अहिल्या का हो गया था। तो यह भी एक कारण है। चंद्री में अनासक्ति का यह भाव तभी दिखाई पड़ता है जबकि वह अपने प्रेमी नारायणप्पा के दाह संस्कार के लिए सहज भाव से अपने कंगन उतारकर धर देती है। उसके इस भाव के सम्मुख लक्ष्मणाचार्य तथा उसकी पत्नी अनसुया और गरुड़ाचार्य तथा उसकी पत्नी सीता देवी किसी भी तरह से सोने के कंगन को हथिया लेने की लोभी प्रवृत्ति के कारण अत्यंत क्षुद्र नजर आते हैं। जहां एक तरफ चंद्री त्याग की मूर्ति बन रही, वहीं ये लोग क्षुद्रता की मूर्ति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो चरित्र चित्रण होता है चंद्री का होता है। चंद्री क्या है? एक त्यागी महिला है, एक त्याग की मूर्ति है। ठीक है, और कैसी है? वह स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने वाली है, वह कुंठाग्रस्त नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस पर ठीक ठाक चर्चा की है। मुझे लगता है आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आएंगे यहाँ से बन जाएंगे, और यहाँ पे इतनी चर्चा हो गई है कि बेहतर तरीके से आप
अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है, इससे आपको मदद मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिए ताकि हमारी पहुंच और लोगों तक बढ़ सके। धन्यवाद।